ओम नमः शिवाय गुरवे सच्चिदानंदमूर्तये निष्प्रपंचाय शांताय निरालंबाय तेजसे। हरिओम प्रभु जी। आज के इस अध्यात्म परिषद में आप सबका स्वागत है। आज का प्रश्न पुणे महाराष्ट्र से जलिंदर तुलसी जी का है। उन्होंने पूछा है कि कर्मफल के भोग में स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर की क्या भूमिका है। तो देखो प्रभु जी, पहले मूल से ही ये सब समझना होगा। पंच महाभूतों से बना यह शरीर आदि संघात ऐसा कह सकते हैं। अब ये संघात कैसे समझे, इसको हम लास्ट में समझ जाएंगे। तो पंच महाभूत का तमस अंश जो है, पंच महाभूतों में तीनों अंश रहे हुए, प्रकृति के तीनों गुण है, सत्व, रजस और तमस। तमस गुण से प्रकृति के या पंच महाभूतों के तमस अंश से यह स्थूल अन्न रसमय शरीर बना। किससे बना है? अन्न और रस माने जल, पानी, जूस, जो भी कहो। तो अन्न रसमय यह स्थूल शरीर पंच महाभूतों के तमस अंश से बना है। उसी पंच महाभूतों के रजस अंश से 5 प्राण बने। पान, अपान, व्यान, उदान, समान। ये 5 प्राण बने जो हमारे शरीर में भिन्न भिन्न प्रकार की क्रियाएं करते हैं। ये रजस अंश से बने। रजस का स्वभाव है चंचलता और हमारे प्राण एक्टिव है। चंचलता माने एक्टिवनेस, क्रियाशीलता। और हमारी 5 कर्मेंद्रियां ये भी रजस अंश से बनी हुई है। तो 5 प्राण और 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 वस्तुएं, 10 पदार्थ पंच महाभूत के रजस अंश से बने हैं। इसी पंच महाभूत के, ये पंचीकृत पंच महाभूत है, पंच महाभूत के सत्व अंश से हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय बना। अंतःकरण चतुष्टय में 4 वस्तुएं आती है। एक महात्मा ने तो 5 भी बता दिया है। तो 4 है उसमें, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। और किसी महात्मा ने उसको 5वें के रूप में इंट्यूशन, जिसको हम 6th सेंस कहते हैं, ये भी अंतःकरण का एक हिस्सा बताया है उसने। शास्त्र में ज़्यादातर कहीं आता नहीं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये पंच महाभूतों से तमस अंश से बना हुआ ये स्थूल शरीर, पंच महाभूतों के रजस अंश से बनी हुई 5 कर्मेंद्रियां और 5 प्राण, और 5 उपप्राण भी आ जाता है, वो 5 प्राण के अंदर समाविष्ट हो जाते हैं। और सत्व अंश से बने 5 ज्ञानेंद्रियां और अंतःकरण चतुष्टय। तो कितना हुआ? ये 19 तत्वों का 5 प्राण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां और 4 अंतःकरण, ये 19 मिलकर कभी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार को मन बुद्धि 2 में ही समाविष्ट करते हैं। तो 17 ये सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और अन्न रसमय जो बना है ये स्थूल शरीर कहा जाता है। तो स्थूल शरीर और 19 तत्वों का बना हुआ ये सूक्ष्म शरीर, 5 प्राण, 5 कर्मेंद्रियां, 4 अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5, 10, 15 हरिओम, सॉरी, इस 19 तत्वों का सूक्ष्म शरीर बना है। आपने पूछा है ना, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। अब है कारण शरीर। अब इन सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर में मैं बुद्धि कर लेने से
इसमें हमारा कर्ता भोक्तापन आ जाता है। इसी में बुद्धि का नाम जीवत्व है। तो जीवत्व प्राप्त होने का कारण क्या है? ये जीवत्व क्यों हमें प्राप्त हुआ? माने यह शरीर मैं हूँ, यह शरीर मेरा है और ये मर्यादित है तो मुझे अमर्याद चाहिए, ये सीमित है मुझे असीमता चाहिए, ये सुख दुख रूप है मुझे आनंद चाहिए, ये जन्म मृत्यु वाला है मुझे अमरता चाहिए, ये जड़ है तो मुझे चेतन नित्य चेतनता चाहिए। माने इस पंच महाभूतों के बने हुए शरीर संघात को मैं मान लेने से उसके धर्म मेरे हो गए और मैं वास्तव में हूँ आत्मा। तो आत्मा के धर्म इसके परस्पराध्यास हो गया। इसी का नाम है जीव। माने सूक्ष्म शरीर निकलता है तो जीव निकलता है ऐसा माना जाता है, और सूक्ष्म शरीर किसी दूसरे शरीर को धारण करता है तो जीव ने जन्म लिया। अब इस शरीर का कारण क्या है? क्यों इस शरीर को हमने मैं मान लिया? शरीर आदि संघात समझ लो। संघात का मतलब है ये स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, और ये प्राण इंद्रिया सब उसमें सूक्ष्म शरीर में आ जाते हैं। इन दोनों को मिलाकर हुआ शरीर आदि संघात। शरीर, इंद्रिया और अंतःकरण, ये शरीर संघात कहा जाता है। तो इस शरीर आदि संघात को हमने क्यों धारण किया? धारण किया माने हमने मैं क्यों मान लिया? अज्ञान के कारण। तो अज्ञान हुआ कारण शरीर। कारण शरीर नाम का कोई शरीर नहीं है। शरीर धारण करने का जो कारण है उसको कारण शरीर कहते हैं, माने अज्ञान, अविद्या। अब देखो, जब अविद्या है तब हम इस शरीर आदि संघात में मैं मेरापन कर लेते हैं। अगर ये शरीर मैं हूँ या तो ये शरीर मेरा है तो इससे होने वाली क्रिया कौन करता है? मैं करता हूँ। अब देखो, प्रकृति में क्रिया मात्र है, उसमें मैं मेरापन मिलाने से वह कर्म हो गया। तो कर्म का फल कर्म के कर्ता को मिलता है। अगर मैं मेरापन नहीं है तो मैं कर्म नहीं करता, क्रिया हो रही है प्रकृति के हिसाब से, प्रकृति के नियम से। जैसे मेरी सांसें चलती है तो मैं थोड़ा ही चलाता हूँ। जैसे मेरा ब्लड, मेरा लहू दौड़ता है तो मैं थोड़ा उसको भगाता हूँ। जैसे खाया हुआ अन्न पचता है तो मैं नहीं पचाता, वो तो कुदरती हो रहा है। जैसे कुदरत में कई प्रकार की क्रिया है। बीज है, बीज में से अंकुर निकल रहा है, अंकुर बड़ा हो रहा है, पत्तियाँ आ रही है, पेड़ हो रहा है, उसमें फूल आ रहे हैं, उसमें फल आ रहे हैं, ये सब क्रियाएं होती रहती है। इसका करने वाला मैं नहीं हूँ तो उसमें मेरा कोई कर्तृत्व नहीं है। वो फल पके, वो फल सड़े, वो फल गिर जाए, इससे मुझे कुछ लेना देना नहीं होता। लेकिन अगर मैं बीज बोता हूँ और ये आम का वृक्ष मेरा है तो उसके फल भी मेरे हैं, तो उसके फल अगर सड़ जाएंगे तो मुझे दुख होगा। उसके फल ताज़ा और पके हुए और बहुत ज़्यादा मिलेंगे तो मुझे सुख होगा। तो मेरे सुख दुख का कारण वो आम का फल या आम का पेड़ या आम का सड़ जाना नहीं है, उसमें मैं मेरापन मानना, यही मेरे दुख का कारण है। तो अज्ञान ही हमारे कर्मों को हमारे कर्मों से हमें बांधता है, माने हमें उसका फल देता है, भोगना पड़ता है अज्ञान के कारण। और भोगते कौन है? मैं भोगता हूँ। मैं तो निर्गुण निराकार हूँ तो फिर कैसे भोगूंगा? मैंने इस स्थूल और सूक्ष्म शरीर में मैं मेरापन कर लिया। तो कर्मों का फल आता है शरीर के ऊपर, स्थूल शरीर के ऊपर दुख पीड़ा के रूप में आता है और सूक्ष्म शरीर में दुख के रूप में आता है। सुख दुख मन के स्वभाव है। मन माने अंतःकरण। सुख दुख मन के स्वभाव है, भूख प्यास प्राण के स्वभाव है। ये मेरा नहीं है, लेकिन इसको मैंने मैं माना हुआ है, इसलिए सुख दुख मुझे होता है, भूख प्यास मुझे लगती है, पीड़ा मुझे होती है। स्थूल शरीर में पीड़ा होती है, सूक्ष्म शरीर में दुख सुख होता है। देखो, महात्मा लोग इस शरीर को मैं मेरा नहीं मानते, इसलिए शरीर का दुख भी उसे दुखी नहीं कर पाता और सूक्ष्म शरीर का दुख उसे दुखी नहीं कर पाता और स्थूल शरीर की पीड़ा उसे पीड़ित नहीं कर पाती।
अर्जुन को क्षोभ हुआ, अर्जुन को विषाद हुआ। अर्जुन को विषाद माने मानसिक पीड़ा क्यों हुई? क्योंकि उन्होंने अपने सूक्ष्म शरीर को मैं माना था और मैं के धर्म उसके ऊपर आरोपित कर दिए थे, उसके धर्म अपने ऊपर आरोपित कर लिए थे। तो वह दुखी हो रहा था कि भगवान मैं लड़ूंगा तो ये सब मर जाएंगे, या मैं मर जाऊंगा तो ये तो दोष लगेगा, अरे बड़ी मुश्किल आ गई, मैं क्या करूं। तो भगवान ने उसको ये नहीं कहा कि इसको नहीं मारो या इसको मारो या तुम भाग जाओ या तुम न भागो या तुम ऐसा करो। भगवान ने अध्यात्म ज्ञान का उपदेश दिया कि तुमने जिसको मैं मेरा मान रखा है वह तुम्हारा नहीं है, इसमें मैं मेरापन छोड़ दो, तो जो हो रहा है होने दो, तुम निमित्त मात्र बन जाओ, निमित्त मात्र भव सव्यसाची। तो इस स्थूल और सूक्ष्म और कारण शरीर के कारण ही हमें सुख दुख भोगने पड़ते हैं, कारण शरीर के कारण। लेकिन इसमें मैं बुद्धि करने से, मेरापन करने से कर्तृत्व भोक्तृत्व आता है, और कर्तृत्व आता है तो भोक्तृत्व भी आता है। हम करते हैं तो हमें फल भी भोगना पड़ता है। तो कर्म फल भोग में इस तरह से हम जिम्मेवार हो जाते हैं। वास्तव में क्रिया हो रही है, बस ईश्वर की योजना के अनुसार जो होना है वह हो। अगर उसमें हमें निमित्त बनाया जा रहा है तो निमित्त मात्र भव, हमें तो मात्र निमित्त बनकर रहना है। मैं कर रहा हूँ, ऐसा अगर नहीं है तो अच्छा होगा तो मैं गर्व नहीं करूँगा, बुरा हो जाएगा, गलत हो जाएगा तो मैं अफसोस नहीं करूँगा। जो होना था हुआ, भगवान ने जो करवाया हमने किया। लेकिन अपने वासनावश हम करेंगे और फिर कहेंगे कि भगवान ने करवाया, तो ये तो गलत है, इसका तो फल हमें भोगना पड़ेगा। ये कब हो सकता है? भगवान ने करवाया, हमने किया, माने भगवान ने हमसे करवाया, हमने किया नहीं। ये तब हो सकता है जब हमारा मन बिल्कुल निर्वासन हो, उसमें कोई वासना न हो, हमें किसी से कुछ न चाहिए, हमें न तो उद्धव से कुछ लेना है न माधव को कुछ देना है। माने अपेक्षा रहित अगर हम है और निर्वासन है और राग द्वेष रहित है, पक्षपात रहित हो जाएंगे, राग द्वेष रहित है तो फिर जो भी हो रहा है वह होगा, उसका हमें फल नहीं भोगना पड़ेगा। यह ज्ञान की स्थिति है। बिल्कुल अंतःकरण शुद्ध है, निर्वासन है, राग द्वेष रहित है, मन शांत है, मन स्थिर है, तब हमें जो हो रहा है उसमें हम राजी हो सकते हैं। हमारे गुरुजी कहते हैं, देखो सुख दुख और जीवन से भी मुक्त होने का एक अचूक उपाय मास्टर की उन्होंने बताई एक ही वाक्य में, जो है, जहाँ है, जैसा है, योग्य है, क्योंकि परमात्मा है। जो हो रहा है, जहाँ हो रहा है, जैसा हो रहा है, योग्य है, क्योंकि परमात्मा की योजना है। तो हमें किसी से कोई अपेक्षा नहीं रहेगी, किसी प्रकार की वासना नहीं रहेगी, और तो हम कर्ता नहीं बनेंगे, और तो हमें कुछ भोगना नहीं पड़ेगा, बंधन मुक्त हो गया। तो ये सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर और कारण शरीर हमारे सुख दुख में संपूर्ण सहभागी है। कुछ कर्म हमने शरीर से किए हैं, जड़ शरीर से, हिंसक कर्म देख लो या कोई और कर्म देख लो, अहिंसक कर्म देख लो, तो उसका हमें इस स्थूल शरीर से भी भोगना पड़ता है। लेकिन मैं पीड़ित हूँ ऐसी मन में भावना है तो शरीर की पीड़ा के साथ मन का दुख भी शामिल हो जाएगा। तो ये दर्द दो गुना हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। अगर शरीर मैं नहीं हूँ तो ये दुख भी मेरा नहीं है, तो ये डिवाइड हो गया, मतलब हमसे मुक्त, हम उनसे मुक्त हो गए। दुख है तो है, बस ईश्वर की योजना के अनुसार है। शरीर को दुख है, मैं तो उसका दृष्टा हूँ, मैं तो उसका साक्षी मात्र हूँ, तो हमें पीड़ा भी नहीं होगी और दुख भी नहीं होगा। पीड़ा स्थूल शरीर की, दुख सूक्ष्म शरीर का, और इन दोनों का कारण है अज्ञान, कारण शरीर। हमें लगता है जलिंदर तुलसी जी को कुछ स्पष्टता हो गई होगी। हरि ओम।